हेलो एवरीबॉडी। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं 7977432532 से। आज हम लोग बात करेंगे कुछ प्यार की मोहब्बत की बातें हैं। इज्जत का खून। और इसमें जुबैरा है, सईद है, सैयद है और नौकर है, और जिसमें एक उनकी अप्सरा है। अभी वो जानती है कि प्रेम तो बहुत अमर होता है, अजर होता है। प्रेम में तो कुछ ऐसी बातें होती ही नहीं, अथाह है। इतनी जल्दी मेरा प्रेम का सागर सूख गया, ये ऐसा क्या हुआ मेरे साथ। और बहुत खुशी से आनंद से रहते। उसने ये पढ़ा था इतिहास में भी कि जब चाहें तो गलियों में घूमने वाली जो कूड़ा कचरा और उठाती हैं, वो भी कभी ताज पर सिंहासन पर बैठती हैं। भगवान के यहाँ से कभी भी पासा पलटी हो सकता है। इस बात का तो अच्छी तरह से उसको जानकारी थी। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ कि सईद और जुबैरा दोनों प्रेम से रहते थे। शादी हो गई थी। एक संगमरमर का हौज था जिसके पास वहाँ बैठे हुए वो लोग अपनी मोहब्बत की बातें किया करते थे। बहुत मस्ती करते थे, आनंदित रहते थे हमेशा एक दूसरे से। और कुछ समय ऐसा आया अचानक ही कि उसका समय जो है पलटी खाने लगा। वो देखती है ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे साथ मैं अब रात रात भर जो इतने प्यार से इतनी मोहब्बत से रहा हो, कि उसके बोलने पर हर चीज़ उसको सामने आती हो, हर निगाह पर वो उस पर मचल जाता हो, और वो इस तरह से अगर करने लगे तो बहुत उसको अंदर से फीलिंग हो रही थी, घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी। और वो अपने पलंग पर लेटी लेटी पड़ तड़पती रहती, बोलती क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। कम से कम 3 साल हो गए उनकी शादी को, और उसके बाद ये सब बातें होने लगी तो वो परेशान हो गई। और एक समय ऐसा आया कि जब उसको मालूम पड़ा कि वो अपने कमरे में लेटी हुई थी और पुस्तक पढ़ रही थी, वो पढ़ते पढ़ते अचानक से कोई स्त्री उसके कमरे में आई और आकर के ऐसे अप्सरा की तरह से इधर से उधर खिलाती हुई और बैठी और फिर चली गई। बोलने लगी क्या कर रही हो। तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठी रही। लेकिन कुछ समय तक फिर दोबारा वो वहाँ से आई तो उसने कहा कि क्या क्यों, आप कैसे आई यहाँ पर। तो बस इतनी ही बात हुई उनके आपस में, और वो वहाँ से चली गई। वो इसमें उसको पता लगा तो उसने कहा कि ये उगली हुई उल्टी की हुई जो कि छिछड़ी हुई हड्डियों को छोड़ती रहती हो, हाँ, इस तरह से उसने कहा। तो वो सईद उसको बहुत बुरा लगा, और सईद जो है उसकी तरफ देखता जा रहा है, बोल रहा है उसके सर पर शैतान भूत सवार हो गया है। जुबैरा तुम अपने अंदर कमरे में चली जाओ, अभी तो यहाँ पर और वो बोल रही है कि नहीं, यहाँ तो सावन की गाने गीत होंगे, मल्हार गाए जाएंगे, झूले पड़े हुए हैं। और वो बोलती नहीं, यहाँ शराब की बोतल चलेंगी। हाँ, इस तरह से बातें होती हैं। तो वो वहाँ से उठकर उसको अंदर जाने के लिए कहता है और वो चली जाती है। लेकिन वो समझ जाती है कि ये तो यहाँ पर अब ठीक नहीं है, कुछ अलग ही हो रहा है। और इतनी सी थोड़ी देर के बाद में जैसे वो झूले पर बैठी हुई है, उसको झूले से पकड़ के और वो लेडीज़ जो है एक खम्भे से उसको बांध देती है कि तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा, इस बात पर से। और वो उसको बहुत जलील करती है। और उधर से उसका नौकर और सईद की तरफ जो वो अपनी प्यार भरी आंखों से देखती है, और उसके अंदर से अब इस समय तो उसकी ग्लानि भर गई थी, लेकिन फिर भी वो उसको देखती है कि क्या हो रहा है, और तो ये इस तरह का इंसान है जो मुझे इस तरह से जलील होते देख रहा है। तो लेकिन सईद कुछ नहीं कहता। और वो उस समय जब उसको बांध देती बोलती मैं इससे बदला लूँगी। वो बोलता है कि नहीं, अभी रहने दो, मेरी तरफ देखो। तो वो नहीं मानता है। वो औरत कुछ नहीं मानती है, वो बोलती नहीं, अब मैं इससे बदला लेकर ही रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए।
तो उसको उसको बोलती है मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि जो चमकी, लकड़ी की जो चमकी होती है, उससे अगर मारा जाए तो उसका मारा इंसान कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो उसको इस चीज़ का मालूम था, तो उसने क्या किया कि वो उस चमकी को लेकर के आई और उससे उसको, उसके तो पहले ही अंदर फफोले हो रहे थे, कलेजा उसका पहले ही जला जा रहा था। और वो पहले ही परेशान थी, लेकिन उसने उसको और ऊपर से उस चमकी से मार मार कर पूरी उसकी जो बॉडी थी वो सुजा दी, खूनों से लथपथ हो गई। और उसको तीनों जने वहीं देख रहे थे और उसको छोड़कर जाने लगे। जब जाने लगे तो जो नौकर था वो नीचे गिरी पड़ी थी। जब नौकर था तो उसने उसके हाथ खोल दिए और वो चला गया। तीनों वहाँ से चले गए। तो कमरे में बोला अब इस कमरे में रहकर मुझे क्या करना है, क्यों कर मैं यहाँ रहूँगी, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। ऐसा सोच कर जब तक तो दिन निकल आया। जो जैसे उजेड़ा होगा तो कहती है कि मैं इतनी कालिख भरे बदन से, अंदर से जो कालिख भरी हुई है तो ऊपर से भी ये भी बदन मेरा काला हो जाए, इस तरह से मैं समा जाऊँ। और ऐसा कहकर वो वहाँ से बोलती है नहीं अब यहाँ से निकल चलना। तो वो वहाँ से उड़ जाती है और कहीं दूसरी जगह बगीचे पर जाती है और वहाँ जा कर के बैठती है। और फिर आगे चलती जाती है तो वहाँ जा कर के देखती है और नदी है। नदी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कुछ वृद्ध लोग भी हैं, कुछ ऐसे ही मनचले लोग भी हैं। लेकिन वो जो है वहाँ जाकर पहुँचती है और जाने के बाद में ऊपर कोठे पर जाकर के बैठ जाती है और अपने शरीर को मतलब वो अपना विश्राम कर रही है, वहाँ से बैठ गई और वहाँ से देख रही है सबको आते जाते। और अचानक ही उसको सलीम भी दिखाई दिया, बना ठना तो एकदम से हीरो जैसा बन करके चलता चला आ रहा है और वो देख रही है। तो उसने अपनी निगाहें हटा ली, बोले ये ऐसा इंसान किस काम का है जिसको मोहब्बत की पता ही नहीं है कि मोहब्बत क्या चीज़ होती है। तो इस तरह से वो वहाँ से आगे जाती है और वहाँ ये भी पहुँच जाती है शहज़ादी। जब शहज़ादी वहाँ पहुँचती है तो उसको देख करके और उसका दिमाग अलग हो जाता है। वो अपने कमरे में जाती है और वो ऊपर कोठे पर बैठी हुई है, तो वहाँ से उसको देख लेता है, सईद देख लेता है। तो वो तो उसके पास पहुँच, लेकिन फिर वो कहती है कि नहीं कुछ भी हो जाए ठीक है, हो सकता है भाई मेरी ही कुछ गलती रही होगी जो आज मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। इतना उसके अंदर, इतना सब होने के बाद भी उसके अंदर ये बात है कि शायद मैं गलत थी, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा आनंदित रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए।